जय गुरुदेव। दूरदर्शी आवाज मासिक पत्रिका 1 अगस्त 2022। पृष्ठ नंबर 9। जय गुरुदेव डायरी से। गुरु से प्यार। जितना गुरु से प्यार करते जाएंगे उतनी ही दुनिया की तरफ से बंधन कम होते जाएंगे और काम क्रोध की ज्वाला कम होती जाएगी। साधना में मन लगेगा, नहीं तो मन ध्यान भजन करते समय बहुत विघ्न करता है और भजन करने नहीं देता है। इसकी क्यों ऐसी हालत हुई? कारण है कि गुरु में इसका प्यार कम है या बिल्कुल नहीं है। यदि गुरु में प्यार होता तो मन रूपी घोड़ा गुरु के खूंटे से बन जाता। आगे तरक्की अंतर में होती जाएगी और शब्द भी सुनते जाएंगे। अंतर में रस प्राप्त होने पर मन चुप होगा। भारी सड़े कर्म। जो प्रेमी सच्चे गुरु के सेवक हैं और जिन्होंने गुरु की शरण ले ली है, सच्चे भाव से उनको कितने प्रकार के अनुभव हुए, कितनी तकलीफ आवे, उसे भली भांत और भली प्रकार सहन करते हैं। और यदि भारी तकलीफ आवे और वो सहन करने के बाहर हो और प्रभु की समर्थता का विश्वास जाता है, तो फौरन ये ध्यान में लाना कि भारी कर्मों का चक्कर है। तो ऐसी तकलीफ आई क्यों कि इतने नाकिस सड़े गले निष्कृष्ट आताताई कर्म होते हैं, जिनके आने पर साधक सब कुछ छोड़ने पर तैयार होता है और गुरु का नाम दिया हुआ भी वापस करने का सच्चा संकल्प कर लेता है। और गुरु में अनेक प्रकार के ऐब दिखाई देते हैं और मन चाहता है कि मैं दूर रहूं। ईश्वरीय विधान प्रेमी को मालूम होना चाहिए कि ये देश कर्मों का है। इस देश में शरीर कर्म अवश्य भोगने होंगे, चाहे शुभ हो या अशुभ हो। ये दोनों कर्म एक दूसरे के साथ मुजरा कदाप न होंगे। जिस श्वास में और जिस घड़ियों में या जिन वर्षों महीनों में कर्म शुभ अशुभ करेगा, उसी कर्म की अगले जन्म में प्रारब्ध बनती है। जिस योनि में जाएगा उसी योनि में कर्म भोगना होगा। कर्मों की थ्योरी अटल है, ये ईश्वरीय विधान है। बिना भगवान को माने सुखी नहीं होंगे। भौतिकता के वाद विवाद समय ने कर्म थ्योरी को असत्य कर दिया है, परंतु भाग्य तथा किस्मत और प्रारब्ध की व्याख्या हर मनुष्य करता रहेगा। चाहे तुम मानो या ना मानो, चाहे भगवान को मानो ना मानो, ये तुम्हारा जातीय अधिकार है। परंतु यदि तुम उसे मानते नहीं तो सुखी भी नहीं हो सकोगे। ईश्वर का मानना इसलिए जरूरी है, आवश्यक है, क्योंकि आत्मा उसी ईश्वर की अंश है जो सच्चा परमात्मा पिंड अंड ब्रह्मांड और पार ब्रह्मांड के परे है, जिसको सतलोक और अनाम पद कहते हैं। बाकी सब मन बुद्धि चित्त अहंकार उसके औजार हैं। ये सब सूरत की चैतन्यता से काम करते हैं। आत्म कल्याण कैसे होगा? दुख को मिटाने के लिए सर्वशक्तिमान सत्पुरुष से अपना अस्थाई संबंध करना होगा। वो हमारे कर्मों को नाश करने के लिए ज्ञान प्रकाश रूपी साबुन लेकर बैठे हैं। मुझे उसके पास तक पहुंचना चाहिए। हमारा धर्म असली यही है, परंतु जो साधन बाहर लोगों ने अपनी इंद्रियों के गिराने के लिए बना रखे हैं, उनको देखकर आम जीव गिरते जाते हैं। और ईश्वर की सत्ता जो
आनंद से पूर्ण है उसका परित्याग करते जाते हैं, आत्म कल्याण कैसे हो? आभास है कि हम गलती कर रहे हैं। मगनलाल शाह के मकान पर प्रेस रिपोर्टर, 2 लेडीज और 1 पुरुष आए और बहुत प्रकार के डिस्कशन किए। जन्म, उम्र, क्या ध्येय है, हर प्रकार की दलीलें दी और उन्हें कॉन्विंस कर दिया। चौपटी स्थान समुद्र के किनारे शहर बम्बई में तारीख 19/5/1963 से सत्संग शुरू है। नगर के हर कौम के नर और नारियां आकर जगह जगह सत्संग सुनते हैं। बालू है और समुद्र का किनारा, उसी में स्त्री पुरुष आकर शर्म को खाते हुए बैठते हैं कि हमें कोई ये न कहे कि हम महात्माओं के सत्संग में बैठते हैं। परंतु कितने हजार तो सामने बैठते हैं और कितने हजार दूर बालू में बैठकर सुनते हैं। सत्संग खींच रहा है, दिल में सबके असर हो रहा है और मन सबका महसूस करता है कि हम गलती के मार्ग पर हैं। बुरे कर्मों को समझकर छोड़ें। बाबा जय गुरुदेव ने कहा, महात्माओं को अवसर मिला है धर्म प्रचार का। प्रथम सदाचार का प्रचार सभी महात्माओं को करना चाहिए। महात्माओं की योग सेवा हमेशा प्रशंसनीय रही। प्रत्येक महात्मा जनों को जो अपना दायित्व समझते व धर्म में विश्वास है, सभी को मिलकर जनसाधारण की बुराइयों को छुड़ाने में लगना चाहिए। जैसे शराब आदि नशीली वस्तुएं, मांस आदि कुरीतियों से जनता को मुक्त रखना, बुद्धि आदि का विकास ज्ञान रूप में चाहते हैं तो बुरे कर्मों को समझकर छोड़ें। खुदा ही खुदा रहेगा। अल्लाह ताला ने हक से आवाज़ निकाली। खुदा का पैगाम इंसानों को फकीरों के जरिए रहबर की दरगाह में जाकर दीदार चाहे तो फकीरों के कदमों में जाकर सिजदा कर और कर्ज कर की नजरें नियामत मेहर आलूद की नज़र करे। रूह को पाक करें, पाक परवरदिगार के पास पहुँचावें। इस जमीन पर मुर्शिद की भारी अहमियत है। बिना मुर्शिद के एक कदम भी कोई खुदा की ओर नहीं जा सकता। आसमानी आवाज़ सुन, ऐ इंसान, जो तू काम इस वक्त कर रहा है वो खुदा को बिल्कुल पसंद नहीं है। अक्ल व रहम से खाली जो काम तू करता है वो तो तुझसे जानवर अच्छा काम करते हैं। तू हैवान से भी गया गुजरा। हिंदू, मुसलमान, ईसाई का ख्याल तेरी बदअक्ली का सबूत है। रूहें तो सब में उसी खुदा की हैं। रहम के खजाने को खोल तो अक्ल तुझ में आ जाएगी। सारी मखलूकात उसी रहबर की बनाई है। तिफरका तो बुरे कर्मों, बदनीयत व कम अक्ली का है। इंसानों को जमीन पर जब भेजा उस वक्त सब बराबर इल्म व रहम दिया। खुदा को याद कर, सुन कि खुदा क्या कह रहा है। फकीर जमीन पर उतरेगा, खुदा की आवाज़ सुनते ही होश का तमाचा लगेगा। होश आते ही चीख मारेगा। एक ही आवाज़ तेरे मुख से निकलेगी, या खुदा, या खुदा। दौड़ते चले आएंगे खुदा के लुप्त में, जहाँ को भुला देंगे। न तू रहेगा न जहाँ, खुदा ही खुदा रहेगा। खुद ही मिटेगी, खुदा मिलेगा। 14वीं सदी के आखिर में इंसानों में कोहराम मचेगा। उसी वक्त खुदा का पैगाम लेकर एक फकीर जमीन पे उतरेगा। आम इंसान जाति को खुदा का पैगाम सुनाएगा। हिंदू, मुसलमान, ईसाई फकीर की मोहब्बत कशिश में दौड़ते चले आएंगे। मनुष्य शरीर में दरवाज़ा है
अंतर में चलोगे गुरु कृपा से खुलेगा। जय गुरुदेव।